नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि किरण, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स के चेयरमैन, जिनके पास होम्योपैथी चिकित्सा में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। चिकित्सा में गोल्ड मेडलिस्ट और चिकित्सा रत्न पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर रवि किरण ने अपनी विशेष तज्ञता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। स्वागत करते हैं डॉक्टर रवि किरण को। डॉक्टर, ये कमर दर्द के साधारण कारण क्या होते हैं? अभी समझो कि भाई अपने इंडिया में नहीं तो भारत देश में ना 140 लोगों में ना कभी 100 करोड़ लोगों को तो मिनिमम अपनी ज़िंदगी में कमर दर्द तो होना ही है। हाँ, तो कि ये जो चीज़ें हैं कि भाई 4 चीज़ें होते हैं। पहले से ही अपने को खाने पे ना एक प्रॉपर आइडिया नहीं है, कौन सा खाना चाहिए, कौन से खाने से अपने को बॉडी को स्ट्रेंथन मिलता है और उसके वजह से ताकत मिलेगी, उसके वजह से वो स्ट्रेंथन रहेगा। ये चीज़ों में बहुत लोगों को कम से कम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हर एक बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए ना 4 चीज़ें बहुत होती हैं। कैल्शियम लेवल्स आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा, विटामिन D3 लेवल्स बहुत अच्छा रहना चाहिए। आप काम करने का तरीका को बदलना पड़ेगा, मतलब रफ एंड टफ आप कर नहीं सकते। चौथा चीज़, आप सोते हो ना, पलंग जो होता है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कमर दर्द का रीजंस क्या होता है कि इसके अंदर डिस्कम्प्रेशन, मतलब हर एक को पता है, जो स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम आ गई, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई तो ऑटोमेटिक डिस्कम्प्रेशन हो, डिस्क प्रोट्रूशन हो, डिस्क टीयरिंग हो, या कभी मार लग गया हो, कोई एक्सीडेंट्स हो, वो चीज़ें में हो सकता है। ये बोलते हैं मैकेनिकल चीज़ें जिसे अपन करने से आ जाते हैं। दूसरे चीज़ होते हैं मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि भाई आपके बोन की ताकत कम होती जाएगी। बोन की ताकत कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होते जाना, मतलब बोन के अंदर स्टेमिना नहीं रहता है, डाउन होते जाता है। ज़्यादातर 20-21 एज उम्र का लड़के दोनों में भी वो पूछे तो बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, वो एज का भी। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि आप 25 साल के लड़के हो, खाने पे क्या ध्यान दे रहे हो? खाने के अंदर कैल्शियम हो रहा है, फाइबर है, विटामिन है, ये चीज़ें नहीं देख रहा। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि इधर वो कंटिन्यूस सिटिंग रह रहा है, सिटिंग पोस्चर भी प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा है, वैसे बैठा रहेगा एकदम से, ऐसे बैठने से नहीं रुकता है मतलब। दूसरी बात, जो भी खड़ा रहा है वो खड़ा ही रह रहा है, जो बैठा रहा है वो बैठा ही रह रहा है। और बाइक पे ड्राइविंग करना, जंपिंग करना ये सब चीज़ें। और बचपन में लोगों को वो स्कूल बैग जब भी उठाते हैं तो वो वेटेज भी बहुत सारा होता है। अभी लेडीज़ में क्या हो रहा है कि बैक की वजह से मस्कुलर क्रैम्पिंग होता है, कभी कभी मसल क्रैम्पिंग होता है। मसल क्रैम्पिंग का बहुत अच्छी रीज़न ये है कि भाई, आपको एग्जांपल कैसे दूँ कि भाई आप रात को पकड़ लिए कमर, सो गए, सुबह तक रिलीव हो गया, ये बोलते हैं मसल क्रैम्पिंग। आप काम करते हो, फिर से पेन होते जा रहा है, 5 मिनट भी करने नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिए आपको डिस्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो कमर में प्रॉब्लम हो गई। कभी कभी ब्रेन, कमर के अंदर ट्यूमर्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसको ना लक्षण कैसे रहता है? लक्षण ऐसा रहता है कि भाई पूरे कमर में ना एक खींचा हुआ जैसा रहता है, और कोई भी मतलब जलन जैसा होता रहता है कुछ लोगों में। कभी कभी कमर से ना एक थाई तक आपको खींचा रहता है, बैक तक भी खींचा रहता है, और पीठ में ना पूरी तरह नीचे से ऊपर तक दर्द होना शुरू होता है। तो ये पूरे ना लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस भी बोल सकते हैं उसको। लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये कंडीशन ज़्यादा रहते हैं। होम्योपैथी के अंदर ना इसके अंदर ट्रीटमेंट है, अगर हम लोग टाइमली अगर दवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और डॉक्टर, आपके मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स में कमर दर्द का इलाज किस तरीके से होता है? मास्टर्स होम्योपैथी में कमर दर्द के लिए हम लोग ने क्या, मतलब पहले एनालाइज करना शुरू करते हैं कि मस्कुलर की वजह से हो रहा है, या बोन का स्ट्रेंथनिंग ख़त्म हो गया, नहीं तो डिस्क कंप्रेशन की वजह से हुआ, या इसके काम करने के तरीके से हो रहा है। ये चारों चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट के साथ हम लोग लैब टेस्टिंग भी हमारे करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो MRI भी करके लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे साथ होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों को एक्सीडेंटल केसेस हीलिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब डिस्क कंप्रेशन हो के ना ऐसे अटैचमेंट में भी प्रॉब्लम है। वो चीज़ों का हम लोग 100% नहीं बोल सकते कि कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकली रिस्ट्रिक्टेड थिंग्स। कुछ कमर दर्द ऐसे केसेस रहते हैं उसको 100% सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग ये बोल देंगे कि भाई आप जाओ सर्जरी करा लो, सेट कर लो। वैसे नहीं होता, क्योंकि डिस्क की कंप्रेशन में चेंजेस हो तो उसको निकाल के ना सेट करना पड़ता है। वो चीज़ें में सर्जरी, मगर ऐसे सर्जरी केसेस ना खाली 5 से 10% रहते हैं। बाकी सब हम लोग खाने में, अपने काम करने के तरीके में अगर बदलाव लेके आएंगे तो 100% ये चीज़ को अपन रोक सकते हैं। होम्योपैथी में, स्पेशली मास्टर्स होम्योपैथी में, इसके लिए इलाज बहुत अच्छा है,
आप उसको कंटिन्यू करके रिलीज कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू।